सिर्फ 10 रुपए लगाकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सपना देख रहे हो तो रुक जाओ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर आजकल बचत ऐप का बहुत हल्ला है, बहुत शोर है। रोज के 10 रुपए बचाओ और लाखों कमाओ वाले एड्स देखकर अगर तुमने भी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है या करने की सोच रहे हो तो तुम्हारी मेहनत की कमाई खतरे में हो सकती है। आज मैं तुम्हें इस ऐप का वो काला सच बताने वाला हूं जो कोई फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूब के ऊपर कोई तुम्हें नहीं बताएगा। ये कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं है दोस्तों। मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये बचत ऐप असल में तुम्हारी जेब से लाखों रुपए की चोरी कर सकता है, और वो भी पूरी तरीके से लीगली। वीडियो का एंड तक देख लेना, पूरा सच आपको पता चल जाएगा। देखो, जेन जी को इन्वेस्टिंग का चस्का लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है कन्वीनियंस के चक्कर में हिडन चार्जेस भूल जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो क्योंकि तुम डिजिटल गोल्ड या 10 रुपए वाली एसआईपी में पैसे डाल रहे हो, लेकिन असली खेल जो है बैकग्राउंड में चल रहा होता है। यहाँ दाव पर तुम्हारे जो है 10 रुपए नहीं है, दाव पर है तुम्हारा लॉन्ग टर्म वेल्थ, जिसे धीरे धीरे कोई और खा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बचत ऐप आखिर है क्या और क्या ये ऐप सेफ है। टेक्निकली हाँ, ये जो है AMFI रजिस्टर्ड है और ट्रू सेफ टेक प्राइवेट लिमिटेड इसे रन करती है। सेफ्टी के मामले में ये कोई स्कैम नहीं है। इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है माइक्रो सेविंग और इंस्टा फंड। मतलब तुम 10 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और इमरजेंसी में तुरंत पैसा यहाँ पर निकाल भी सकते हो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है ना? जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाती है, ठीक इसी तरीके से ये भी अच्छा लगता है। लेकिन मैगी क्या 2 मिनट में बनती है? नहीं। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट फंड्स और दूसरे होते हैं रेगुलर फंड्स। बचत ऐप तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर फंड्स बेचता है। व्हाट? रेगुलर फंड्स? वाई? क्योंकि ऐप को बैठे बैठाए पैसे कमाने हैं, लेकिन कैसे? तुम्हारे रिटर्न से अपना हिस्सा काट कर। रिस्क क्या है? तुम्हारा लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है। रेगुलर फंड्स में ऐप वाले अपना मोटा कमीशन सेट करके रखते हैं, जो डायरेक्ट फंड के मुकाबले लगभग 1 से लेकर 1.5% तक ज्यादा एक्सपेंस रेशो के रूप में कटता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुमने 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू की अगले 20 सालों के लिए। अगर तुम इसे किसी डायरेक्ट फंड प्लेटफॉर्म से करते हो तो तुम्हें मिलते हैं लगभग 50 लाख रुपए। लेकिन बचत ऐप के रेगुलर फंड में तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 42 से लेकर 45 लाख रुपए। हाँ, तुमने सही सुना, सिर्फ 1% कमीशन के चक्कर में तुमने अपने 5 से 7 लाख रुपए इस ऐप वालों को दान कर दिए। इसे कहते हैं मीठा जहर। अब यहाँ एक चीज लोग मिस कर देते हैं, डिजिटल गोल्ड की कहानी। इस ऐप में तुम डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। क्या? डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट? क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म का तगड़ा मार्जिन होता है। लेकिन कैसे? जब तुम खरीदते हो तो 3% GST लगता है और बाइंग सेलिंग प्राइस के बीच में 2 से 3% का स्प्रेड रेट होता है। रिस्क क्या है? जिस सेकंड तुमने गोल्ड खरीदा, तुम बिना कुछ किए 5% के लॉस में चले गए। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने जो है 1,000 रुपए का गोल्ड लिया तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तुरंत 950 रुपए के आसपास रह जाती है। अगर तुमने सच में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB या गोल्ड ETF बेटर ऑप्शन है, जहां तुम्हें एक्स्ट्रा 2.5% का ब्याज भी मिलता है, यानी वहां पर आपको ज्यादा मुनाफा फायदा मिलता है। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट अब आता है, विड्रॉल और ऐप के अंदर जो ग्लिचेज है उसके बारे में। प्ले स्टोर पर जाकर इसके रिव्यूज पढ़ो। लोग चिल्ला रहे हैं कि विड्रॉल सक्सेसफुल दिखा रहा है पर बैंक में पैसा नहीं आया। देखो, म्यूचुअल फंड से पैसा आने में 3 से 4 दिन लगते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन इस ऐप का UI UX इतना बगी है, लैगी है कि कभी कभी विड्रॉल की बटन काम नहीं करते हैं। पैसे के मामले में ऐसी टेक्निकल ग्लिचेज तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। साथ ही अगर तुम म्यूचुअल फंड्स पर लोन लेते हो तो वहां भी आपको 0.5% से लेकर 1% तक की प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है, और वो अक्सर यहाँ पर जो है छुपाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ये भी एक नुकसान होता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर तुम एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो जिसे बस पॉकेट मनी से
₹10 ₹20 बचाकर इन्वेस्टिंग की हैबिट डालनी है तो ठीक है, ये ऐप यूज कर लो। लेकिन अगर तुम सीरियस वेल्थ बनाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान है तो प्लीज ऐसे ऐप से बचो। यहाँ आप कुछ सीखोगे नहीं। हमेशा जीरो कमीशन डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा ग्रो या अपस्टॉक जैसे बहुत सारे ऐप जो आज की डेट में मार्केट में उनको यूज करो। सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तुम्हारी असली बचत वही होगी जहां तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके खुद भी जो है सीख जाओगे कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्या तुमने भी जाने अनजाने में किसी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर दिया है? अपना पोर्टफोलियो चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपने पैसे को स्मार्टली ग्रो करना चाहते हैं बिना फालतू कमीशन दिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मात्र ₹500 में बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बनता है। तो मिस मत करना। और साथ में यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपने अब तक बचत ऐप को यूज किया है? तो आपका अपना फीडबैक क्या है कमेंट करके जरूर बताना। जो भी नए यूजर होंगे जो भी इस ऐप को डाउनलोड करने की सोच रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी।